स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नक्षत्र के अनुसार 2 सूत्र बताती हूँ। पहला सूत्र है खोई हुई वस्तु या चोरी गई वस्तु किस दिशा में मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा, नक्षत्रों के अनुसार सप्ताह के 7 दिन रविवार से लेकर शनिवार तक शुभ कार्य के लिए कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ है, तो 27 नक्षत्र के अनुसार जानेंगे। पहले खोई हुई वस्तु या चोरी हुई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में जानते हैं। तो 27 नक्षत्र के सूत्र को समझते हैं। नक्षत्र के अनुसार शुभ और अशुभ दिन जानने से आपको नक्षत्र मालूम हो जाएगा, पर आपको आपका नक्षत्र कैसे मालूम होगा? तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका नक्षत्र कहलाता है, यानी वो आपका नक्षत्र होता है। इस तरह आप अपना नक्षत्र जान सकते हैं। 27 नक्षत्रों को 4 संज्ञा में विभाजित किया है। पहला है मंद, दूसरा है मध्य, तीसरा है सुलोचन और चौथा है अंध। इन चारों के अनुसार वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी ये निर्धारित होता है। वस्तु धन पैसा खो गया है या चोरी हो गया है, जब आपको पता चलता है यानी जानकारी प्राप्त होती है तब आपको पंचांग देखना चाहिए। पंचांग देखते हैं, उस दिन की तारीख नक्षत्र पंचांग में लिखा होता है। आपको जानकारी प्राप्त हुई, उस दिन का नक्षत्र का नाम जानना है, उस नक्षत्र के अनुसार सूत्र लगाना है। सूत्र इस प्रकार लगाते हैं, पहले नक्षत्र के नाम लेती हूँ और उसके बाद उनका जो निष्कर्ष है वो बताती हूँ। पहला नक्षत्र रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, धनिष्ठा, रेवती। इन नक्षत्रों में वस्तु पैसा धन गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो उसके परिणाम वो वस्तु धन पैसा आपको शीघ्र प्राप्त होता है प्रयत्न करने से, पर पूर्व दिशा में प्राप्त होता है। दूसरा, मृगशीर्ष, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, अश्विनी, शततारका। इन नक्षत्रों पे अगर जो धन पैसा गुम हो जाता है तो वो दक्षिण दिशा में 3 दिन के बाद प्रयत्न करने के बाद प्राप्त होता है। तीसरा, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, भरणी। इन नक्षत्रों पर वस्तु पैसा धन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो पश्चिम दिशा से जानकारी प्राप्त होती है, सिर्फ आपको उसकी मालूमात मिलती है, वस्तु धन पैसा नहीं मिलता है, यानी कि आपका ये नुकसान है। इन नक्षत्रों पे अगर वस्तु गुमती है या चोरी जाती है तो वापस नहीं मिलती। चौथा, पुनर्वसु, स्वाति, मूल, श्रवण, कृतिका, उत्तर भाद्रपद। इन नक्षत्रों पर अगर वस्तु धन पैसा गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो उत्तर दिशा में होता है, परंतु प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं, हानि होती है। इन नक्षत्रों पे अगर वस्तु गुम हो गई या चोरी हो गई है तो नहीं मिलती। पांचवा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। इस नक्षत्र पर वस्तु धन पैसा गुम हो गया या चोरी हो गया है तो पैसा धन वस्तु आपके पास ही होता है, आपको थोड़ी कोशिश करनी होती है, आपके पास मिल जाता है। छठवां, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। इन नक्षत्रों में अगर वस्तु पैसा धन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो आपका परिचित जो आपका पहचान वाला है पहले उसको मिलती है चीज़ें और वो फिर आपको लाके देता है। इस तरह वो आपको प्राप्त होता है, यानी कि आपको इन नक्षत्रों का लाभ होता है। जिन लोगों का सामान धन पैसा चोरी हो गया है, गुम हो गया है, उनके पास पंचांग नहीं है, उन्हें पंचांग देखना नहीं आता है, उस दिन का नक्षत्र मालूम नहीं है, ऐसे सभी लोगों ने श्रद्धा विश्वास के साथ मंत्र करना चाहिए। मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला मंत्र है। मंत्र के प्रयोग से धन दौलत पैसा वापस मिल सकता है। किसी ने आपका पैसा धन दौलत डुबाया है, कब्जा किया है, चोरी किया है, आपने किसी को धन
रकम दी है वह धन रकम वापस नहीं आ रही है, तो यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। और मंत्र इस प्रकार है। कार्तवीरार्जुन नाम राजा भाऊ सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। कार्तवीरार्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। कार्तवीरार्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। ये मंत्र आपको 108 बार सुबह और शाम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपका धन पैसा जो भी आपने दिया है वो आपको वापस मिल सकता है और वो मिलने में आपको सफलता मिल सकती है। मंत्र सफलता मिलने तक करना है और जब आपकी वस्तु धन पैसा आपको मिल जाता है उसके बाद मंत्र करना बंद करना है। मंत्र का दूसरा प्रयोग इस प्रकार है। जब आपको पता चलता है कि धन पैसा खो गया है तब आपको एक सफेद कागज लेना है, उस पर लाल शाही से यही मंत्र कार्तवीरार्जुन नामे राजा भाऊ सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते, ये मंत्र को अपने ओन हैंडराइटिंग में लिखना है और इसे सुरक्षित जगह पे रख देना है। आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे वो वस्तु आपको जल्दी मिल जाएगी या तो आप उस वस्तु के पास चले जाएंगे। जिन लोगों को अपना नक्षत्र मालूम नहीं है उन लोगों ने अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो ही उनका नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र को कैसे जानेंगे? तो नक्षत्र सबके पास आप अपना पंचांग होता है, किसी भी पंचांग से आप देखेंगे तो जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन की तारीख और पंचांग में नक्षत्र लिखा होता है। जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसके फल आपको लंबे समय तक चाहिए, तो ऐसे काम की शुरुआत अगर आप शुभ नक्षत्र पे करते हैं तो आपको उस कार्यों से मिलने वाले फल लंबे समय तक मिलते हैं। और जो अशुभ नक्षत्र हैं उन पे अगर आप शुभ कार्य शुरू करते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं या तो कोई काम शुरू ही नहीं होता है, अगर शुरू होता है तो वो आधे में बंद हो जाता है। इसलिए नक्षत्र के अनुसार शुभ नक्षत्र पे किया हुआ काम लंबे समय तक टिकता है और उसका फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे अभी कि भाई वस्तु चोरी हो गई, तो चोरी क्यों हुई? तो वो जब लाई होगी चीज़ तब वो अशुभ नक्षत्र पे लाई हुई, इसलिए तो वो चोरी हो गई। अगर आपको चोरी से, गुम होने से और भी किसी बाधा से सुरक्षित रहना है तो आप नक्षत्रों के अनुसार अगर शुभ कार्यों की शुरुआत करेंगे तो आप इन परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला, शुभ नक्षत्र में किया गया कार्य में वृद्धि होती है, लंबे समय तक उसके फल मिलते हैं। आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार शुभ दिन का चुनाव कर सकते हैं, उस दिन अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। 27 नक्षत्र और सप्ताह के 7 दिन कौन सा नक्षत्र किस दिन शुभ होता है और कौन सा नक्षत्र किस दिन अशुभ होता है, 1 से 27 नक्षत्र तक एक एक करके जानते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी है। अश्विनी के शुभ वार कौन कौन से हैं? तो अश्विनी नक्षत्र के शुभ वार है रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इस दिन अश्विनी नक्षत्र आता है तो आप अपने शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन कार्यों के शुभ परिणाम मिलेंगे। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का शुभ दिन कौन कौन से हैं? तो वो है सोमवार और गुरुवार। इन 2 दिनों में भरणी नक्षत्र आता है तो आप अपने शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहेगा। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र का शुभ वार है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। इन वारों में जब कृतिका नक्षत्र आता है तब आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक इन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के शुभ वार रविवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार है। इन दिनों में रोहिणी नक्षत्र आता है तब आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं।
उन कार्यों का लंबे समय तक शुभ परिणाम मिलता है। 5वां नक्षत्र है मृगशीर्ष, और मृगशीर्ष का शुभ वार है रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इन वार में मृगशीर्ष नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उनके शुभ फल मिलेंगे। 6वां नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र का शुभ वार है मंगलवार और शुक्रवार। इन वारों को आर्द्रा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उसके शुभ परिणाम आपको मिलते रहेंगे। 7वां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के शुभ वार हैं रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। इन वारों को पुनर्वसु नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उनके शुभ परिणाम मिलते रहते हैं। 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। रविवार इनका शुभ दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। इन वारों को पुष्य नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों के फल मिलते रहते हैं। 9वां नक्षत्र है आश्लेषा। इनका शुभ वार है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इन वारों को आश्लेषा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों के फल मिलते रहते हैं। 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के शुभ वार हैं बुधवार, शनिवार। इन दो नक्षत्रों पर इन दो नक्षत्रों पर मघा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी का शुभ वार है रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इन वारों को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक शुभ कार्यों का फल मिलता रहता है। 12 नंबर का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। इस नक्षत्र का शुभ वार है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। इन वारों को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों के फल मिलते रहते हैं। हस्त नक्षत्र, 13वां हस्त नक्षत्र। इनका शुभ वार है रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। इन वारों को हस्त नक्षत्र आता है तब आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक शुभ कार्यों से लंबे समय तक उनका फल मिलता है। 14 नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। इनका शुभ वार है रविवार, गुरुवार। इन वारों को चित्रा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उनके शुभ परिणाम मिलते रहते हैं। 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का शुभ वार है रविवार, सोमवार, गुरुवार, शनिवार। इन वारों को स्वाति नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक इन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का शुभ वार है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। इन वारों में विशाखा नक्षत्र आता है तो आप इन नक्षत्रों पे इन दिनों में शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल मिलता है। 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र का शुभ वार है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। इन वारों को अनुराधा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल मिलता है। 18वां नंबर है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के शुभ वार हैं सोमवार, शुक्रवार।
इन वारों में जब ज्येष्ठा नक्षत्र आता है तब आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक इन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र का शुभ वार है रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। इन वारों को मूल नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक इन शुभ कार्यों का परिणाम आपको मिलता रहता है। 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुभ दिन हैं रविवार, गुरुवार, शुक्रवार। इन वारों में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। 21 नंबर पे है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का शुभ दिन है रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन वारों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों के शुभ फल मिलते रहते हैं। 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का शुभ वार है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। इन वारों को श्रवण नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल मिलता रहता है। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ वार है सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन नक्षत्रों में धनिष्ठा नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इन कार्यों का फल आपको लंबे समय तक मिलता रहता है। 24वां नक्षत्र शततारका। शततारका नक्षत्र का शुभ वार है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। इन वारों में शततारका नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक इन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का वार है रविवार। रविवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है तो आप इस दिन शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और लंबे समय तक उस कार्य से शुभ फल की प्राप्ति आपको होती रहती है। 26वां नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का वार है रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन वारों को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है तो आप अपने शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का शुभ वार है रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। इन वारों में रेवती नक्षत्र आता है तो आप शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय तक उन शुभ कार्यों का फल आपको मिलता रहता है। इस तरह आप अपने जो भी महत्वपूर्ण काम है वो नक्षत्र के अनुसार शुभ नक्षत्र देख के शुरू करते हैं तो आपको हमेशा उसके शुभ परिणाम ही मिलेंगे। और आपने मुझे देखा, सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में दिव्य स्थित आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।